नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा SIF यानी कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। एक नई कैटेगरी है जो कि SBI ने लास्ट ईयर प्रपोज की थी और अब कुछ फंड हाउसेस इसे लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। SIF को म्यूचुअल फंड और PMS के बीच का एक प्रोडक्ट माना जा सकता है। SIF में इन्वेस्टमेंट की कई स्ट्रेटेजीज अप्लाई की जा सकती हैं और यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी म्यूचुअल फंड के मुकाबले ज्यादा रहेगी। हम चाहे बात करें PMS की, म्यूचुअल फंड की या फिर SIF की, ये ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जहां पर मल्टीपल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं और इन फंड्स के जो फंड मैनेजर्स हैं वो उस फंड के ऑब्जेक्टिव के आधार पर अलग अलग शेयर्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब बात होती है म्यूचुअल फंड की तो कोई भी आम निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम 100 रुपये की माइक्रो SIP की जा सकती है या आप लमसम में भी 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। पर जब बात आती है PMS की तो यहाँ पर मिनिमम टिकट साइज जो है वो 50 लाख का होता है, यानी कि यदि कोई इन्वेस्टर PMS में इन्वेस्ट करना चाहे तो उसे कम से कम 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। लेकिन यदि हम बात करें SIF की तो यहाँ पर जो मिनिमम टिकट साइज है वो रखा गया है 10 लाख रुपए, यानी कि 10 लाख रुपए यदि आप एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप SIF में भी अब इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब ये तो मैंने आपको बताया कि SIF भी म्यूचुअल फंड की तरह ही पूल ऑफ फंड है, यानी कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव के आधार पर फंड मैनेजर्स शेयर्स या सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो बनाएंगे। SIF को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यानी कि यहाँ पर 3 अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज होंगी। एक होगी इक्विटी ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, दूसरी होगी डेट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी और तीसरी होगी हाइब्रिड स्ट्रेटेजी। तो यदि बात की जाए इक्विटी ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी की तो यहाँ पर इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड, इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड और सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड आपको देखने को मिलेगा। यदि डेट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजीज की बात की जाए तो यहाँ पर होगा डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड और सेक्टोरल डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड। हाइब्रिड स्ट्रेटेजीज में आपको एक्टिव एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट फंड और हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड देखने को मिल सकता है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि म्यूचुअल फंड में एक फंड हाउस के पास एक कैटेगरी में एक ही स्कीम होती है, उसी तरह से यहां पर भी एक कैटेगरी में एक ही स्ट्रेटेजी अलाउ होगी। इक्विटी मार्केट में आप जानते होंगे कि 2 सेगमेंट होते हैं, एक स्पॉट मार्केट जहां पर आप स्टॉक्स बाय करते हैं और दूसरा डेरिवेटिव सेगमेंट जहां पर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में डेरिवेटिव को हेजिंग के लिए या फिर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज के रूप में यूज किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट करना अलाउ नहीं है। जबकि SIF में रिस्क मैनेज करने और अल्फा जनरेट करने के उद्देश्य से कुछ डेरिवेटिव पोजीशंस अलाउड हैं। उदाहरण के तौर पर इक्विटी लॉन्ग फ्यूचर शॉर्ट या इक्विटी लॉन्ग फ्यूचर लॉन्ग प्लस कॉल ऑप्शन शॉर्ट या फिर इक्विटी लॉन्ग एंड पुट ऑप्शन शॉर्ट। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ डेरिवेटिव पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। और यहाँ पर जब मैं डेरिवेटिव्स की बात कर रहा हूँ और कई बातें ऐसी हैं जो कि टेक्निकल हैं, तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि ये प्रोडक्ट हर आम निवेशक के लिए नहीं है, बल्कि उन निवेशकों के लिए है जिन्हें की मार्केट की समझ है और जिनके पास ज़्यादा पैसा है। वो म्यूचुअल फंड के अलावा अब अपने पैसे को दूसरे प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं और उनका रिस्क एपेटाइट थोड़ा अधिक है। SIF यानी कि स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट फंड्स म्यूचुअल फंड्स की तरह ही ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड या इंटरवल फंड्स हो सकते हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि SIF में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो है 10 लाख रुपए, यानी कि यदि आपको SIF में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास 10 लाख रुपए होने चाहिए। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझने के लिए कि 10 लाख रुपए ऐसा नहीं है कि आपको एक ही स्कीम में इन्वेस्ट करने हैं। यदि एक फंड हाउस के पास में 4 स्ट्रेटेजीज हैं, हो सकता है कि 1 या 2 इक्विटी वाली हो, एक डेट की हो, एक हाइब्रिड हो, आप सभी स्कीम्स में मिलाकर भी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में जब मैं बात कर रहा था कि मिनिमम 500 रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, तो वहां पर बात थी एक स्कीम की। यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं 10 लाख, तो एक फंड हाउस के पास अगर मल्टीपल स्ट्रेटेजीज हैं तो उन सब में मिलाकर
अब 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि एसआईएफ में म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले अधिक जोखिम हो सकता है, लेकिन सेबी ने निवेशकों के हित में यहां पर पोर्टफोलियो डिजाइन करने के लिए या पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए कई नियम बनाए हुए हैं। क्योंकि एसआईएफ में फ्लेक्सिबिलिटी है और थोड़ी सी यहां पर पोर्टफोलियो डिजाइन को लेकर नियम अलग हैं म्यूचुअल फंड के मुकाबले, इसलिए यहां पर वो सेक्टर्स जो कि आपको म्यूचुअल फंड में नहीं देखने को मिलते हैं शायद यहां पर देखने को मिल सकेंगे। तो एसआईएफ में एडवांस एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज यूज हो सकती हैं और रिस्क मैनेज करने के लिए यहां पर कई स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की जा सकेंगी, जिससे यहां पर अधिक रिटर्न्स मिलने की संभावना बढ़ सकती है। अब बात यह है कि क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि जब आप मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, पीएमएस हो या फिर एसआईएफ हो, यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट रिस्क यहाँ पर रहेगा, यानी कि मार्केट में उतार चढ़ाव का जो जोखिम है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। दूसरी बात है रिसर्च। जब म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश करते हैं तो वहाँ पर आपको हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है यदि आप किन्हीं पुराने फंड्स में निवेश कर रहे हों। लेकिन क्योंकि एक नई कैटेगरी है, अभी नए फंड्स यहाँ पर लॉन्च होंगे, तो यहाँ पर आपको स्कीम का ट्रैक रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह का जोखिम ज़्यादा रहेगा, यानी कि आप ऐसे फंड में निवेश कर रहे हैं जिसका कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अभी आपके पास उपलब्ध नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है मेरे हिसाब से, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यदि आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख रुपए में आप कई फंड्स में निवेश कर पाएंगे, और एक ही फंड हाउस की नहीं बल्कि अलग अलग फंड हाउसेस के अलग अलग फंड्स में आप निवेश करके अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन यदि आप एसआईएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक ही फंड हाउस के फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा, और डिपेंड करता है कि उस फंड हाउस के पास इस वक्त पर कितने फंड्स हैं, कितनी स्ट्रेटजीज हैं। इनिशियली तो डेफिनेटली जो शुरुआत होगी वो हो सकता है 1 या 2 फंड से ही हो, तो आपके पास में यहाँ पर चॉइस भी कम होगी। अब ऐसे निवेशक जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है, जो 50 लाख 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो ये मानकर चले कि 50 लाख में से 40 लाख रुपए वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे और 10 लाख रुपए वो एक एसआईएफ में इन्वेस्ट कर दें, तो शायद उनके लिए ये सही हो सकता है। पर किसी इन्वेस्टर को यदि सिर्फ 10 लाख ही इन्वेस्ट करने हैं तो मेरे हिसाब से उन्हें पहले म्यूचुअल फंड्स के बारे में सोचना चाहिए और एसआईएफ में बाद में वो सोच सकते हैं। क्योंकि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और पूरा पैसा एक ही फंड हाउस के 1 या 2 स्ट्रेटजीज में आप इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका जोखिम ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा। और यदि बात की जाए टैक्स की, तो जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है, उसी तरह से एसआईएफ में आप किस स्ट्रेटजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस एसेट क्लास में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके आधार पर कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। और आप कितने समय के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं, उसके आधार पर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के रूप में अप्लाई हो सकता है। यदि बात की जाए लिक्विडिटी की, तो कुछ एसआईएफ में एक लॉक इन पीरियड हो सकता है और कुछ में शायद नहीं भी हो। लेकिन यदि यहाँ पर लॉक इन नहीं है और आप मानते हैं कि आप इसमें से आसानी से अपने पैसे निकाल पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर मिनिमम टिकट साइज 10 लाख का है और 10 लाख रुपए आप अलग अलग फंड में डिवाइड करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको रिडीम करना है तो ध्यान रहे कि जो टोटल बैलेंस है वो किसी भी वक्त पर 10 लाख रुपए होना चाहिए। तो यदि आपका जो टोटल वैल्यू है 12 लाख रुपए है और आप 2 लाख रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि उतनी यूनिट्स को रिडीम कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल हो पाएगा। पर पहले से ही जो टोटल अमाउंट है वो 10 लाख हो और उसमें से आप सोचिए कि आप विड्रॉ कर लें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी वक्त पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो वैल्यू है आपके एसआईएफ पोर्टफोलियो की, वो 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। और यदि आप क्लोज एंडेड एसआईएफ में इन्वेस्ट करेंगे तो बेशक मैच्योरिटी से पहले आप यूनिट्स को रिडीम नहीं कर पाएंगे, जैसा कि म्यूचुअल फंड्स में भी होता है। तो एसआईएफ एक एक्साइटिंग प्रोडक्ट है, एक नया प्रोडक्ट है और मेरे हिसाब से यहाँ पर पोटेंशियल है कि म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले अधिक रिटर्न्स देखे जा सकें, लेकिन रिस्क भी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल सकता है।
तो रिस्क और रिटर्न्स दोनों की यहां पर गुंजाइश ज्यादा रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले ही कहा, यदि आपको छोटा पैसा इन्वेस्ट करना है, मिनिमम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप एसआईएफ में इन्वेस्ट ना करें, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, वो मेरे हिसाब से बेहतर रह सकता है। लेकिन यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप एचएनआई हैं, सुपर एचएनआई हैं, अपने पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड के साथ साथ आप एसआईएफ को भी रखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए शायद सुटेबल हो सकता है। तो अभी एक नई कैटेगरी है, कोई फंड इस कैटेगरी में अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो फिलहाल मैंने इस कैटेगरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जब कोई फंड लॉन्च होगा तब मैं विस्तार से उस पर भी चर्चा करूंगा। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या फिर आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।